स्वागत है। मैं आज आपको एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमें अपने भाई की शादी में शामिल होना है, इसलिए हम विद्यालय आने में असमर्थ हैं। तो पहले हम लिखते हैं टू। सबसे पहले ऊपर लिखना था टू, उसके बाद में द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के नीचे कॉलेज का नाम, जैसे एसके इंटर कॉलेज कानपुर। तो अगर आपके कॉलेज का जो नाम होगा वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको अपना जिला लिखना है कि किस जिले में आपका कॉलेज है। तो यहाँ नाम प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, एसके इंटर कॉलेज और कानपुर। आगे लिखते हैं सर। अगर प्रिंसिपल जेंट्स है तो सर, और अगर प्रिंसिपल लेडीज है तो मैडम लिखेंगे। अब उसके आगे लिखते हैं रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स। फिर सुनो, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो आपको अपने भाई की शादी में शामिल होना है, इसलिए आपने एप्लीकेशन लिखी है प्रधानाचार्य जी के लिए। तो अब आप कह रहे हैं कि सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर 2 days, यानी कि आप 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हैं। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली टू मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू, यानी कि 2 दिन आप विद्यालय आने में असमर्थ हैं। फिर समझ लो आप, टू द प्रिंसिपल एसके इंटर कॉलेज कानपुर, आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, अपने जिले का नाम लिखना है। सर अगर जेंट्स हैं, लेडीज हैं तो मैडम। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स। अगर आपके भाई की शादी है तो एल्डर ब्रदर्स, और अगर बहन की शादी है तो एल्डर सिस्टर। सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन की चाहिए तो 2 days, और अगर आपको 5 दिन की चाहिए तो 5 days। I therefore request you kindly to me leave for 2 days। अगर आपको 2 day की चाहिए तो 2, और 5 day की चाहिए तो 5 days। और लिखेंगे थैंक यू योर ओबीडेंट पुपिल XYZ, यानी कि कभी भी बोर्ड परीक्षा के अंदर नाम नहीं लिखते हैं, केवल XYZ लिखते हैं, और क्लास 10 जो भी आपकी क्लास हो, और उसके बाद में आप डेट डाल देंगे। ये आपको मैंने अंग्रेजी में एप्लीकेशन सरल भाषा में लिखने का तरीका सिखाया, और मैं समझता हूं आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो अच्छी तरीके से लिख लेंगे। थैंक यू। ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीमारी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा, जिसमें प्रधानाचार्य जी को एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी। तो कैसे लिखी जाएगी ये देखिएगा। टू द प्रिंसिपल एसके इंटर कॉलेज कानपुर, तो जो आपके कॉलेज का नाम होगा वो आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, और जिले का नाम भी आप अपने जिले का लिखेंगे, ठीक है। और सर अगर जेंट्स है तो सर, और अगर लेडीज प्रिंसिपल है तो मैडम। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे इवनिंग, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड me complete rest, kindly grant me leave for 1 day, thank you your obediently pupil XYZ। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपने प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना करी है कि आप कल शाम से बीमार हैं, और आपको डॉक्टर ने सलाह दी है, मशवरा दिया है कि आपको आराम करने की सलाह दी जाती है, आप आराम कीजिएगा। तो आपने प्रधानाचार्य जी को लेटर लिखा है कि मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करने की
कृपया करें। तो मैंने ये आपको बहुत कम शब्दों में समझाया है और मैं समझता हूं अगर आप इसे एक दो बार और पढ़ेंगे तो आसानी से लिख लेंगे और कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। थैंक यू। मैं आज आपको हिंदी में एक प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका बताता हूं और मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप भविष्य में कभी भी हिंदी में कोई भी प्रार्थना पत्र लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो आज हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य जी के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए जिसमें आपका स्वास्थ्य खराब है। तो हम पहले देखते हैं सेवा में क्या लिखेंगे। सेवा में डैश प्रधानाचार्य डैश राजकीय इंटर कॉलेज बरेली, यानी कि सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बरेली। आपके प्रधानाचार्य जो भी हों, आपको अपने कॉलेज का नाम केवल आपको प्रधानाचार्य लिखना है और कॉलेज का नाम जो भी होगा वो आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है और उसी जिले का नाम लिखना है जिस जिले में आप रहते हैं। फिर आप लिखेंगे महोदय। अगर वो कन्याओं का विद्यालय है तो महोदय हो जाएगा। ठीक है। अब निवेदन इस प्रकार है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। निवेदन इस प्रकार है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है और चिकित्सक महोदय यानी कि डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में डॉक्टर्स कहते हैं, चिकित्सक महोदय ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। यानी कि डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने की सलाह दी है जिसके कारणवश मैं 3 दिन यानी कि दिनांक 1 मार्च 2022 से 3 मार्च 2022 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूं। यानी कि 1 तारीख से 3 तारीख तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूं, अतः 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आगे कार्य 6XYZ और कक्षा फर्स्ट ईयर। यहाँ आप डेट लिखेंगे और वो डेट लिखेंगे जिस तारीख से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी कि 1 मार्च 2022। और जब भी आप बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अपने नाम की जगह XYZ लिखना है। क्या लिखना है? जैसे यहाँ पे नाम लिखा गया है तो वहां पर XYZ लिखना है। और मैं समझता हूं आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।